हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग जो होती है हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होती है। ठीक है, आज हम इस पे डिस्कस करेंगे कि सर क्या होती है, कैसे होती है। अगर आपको भी जानना है कितने साल की होती है, क्या स्टाइपेंड मिलता है, क्या काम हमें करना होता है, क्या ड्यूटी निभानी पड़ती है हमको, कौन से टास्क कंप्लीट करने पड़ते हैं, और इस ट्रेनिंग के बाद हमारे साथ हमें मतलब क्या होता है, हमको क्या मतलब कहाँ जॉब मिलती है, या फिर क्या इम्पैक्ट आते हैं हमारी लाइफ में। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। आपको क्या करना है, ये वीडियो पूरा देखना है, एंड तक देखना है गाइस। ठीक है, कोई भी लर्निंग स्किल्स, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी हमारे पास जो भी वो होती है इंफॉर्मेशन, जो भी होती है हमारे पास, या कोई भी टेक्निक्स होती है, उसको हमें पूरा देख के समझना चाहिए। कभी भी आधा नहीं छोड़ना चाहिए। इससे क्या होता है गाइस, हमें नॉलेज नहीं मिलती, हमें गलत नॉलेज मिलती है। इस वजह से इस वीडियो को पूरा देखें गाइस। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको और क्या जानना है, और किस टॉपिक में जानना है, कौन से फील्ड में जानना है। एवरी एजुकेशन से रिलेटेड हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। आपको सही गाइडेंस, मोटिवेशन और सही पाथ मिलेगा कि कौन सा करियर डिसीज़न लेने चाहिए। ठीक है, चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। और आपके जो भी क्वेरीज होंगी उसको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा गाइस। देखिए गाइस, क्या होता है, सबसे पहले आपको पता है कि हमारा ये जो चैनल है वो स्मार्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है सबको, सारे बच्चों को। ठीक है, इस चैनल को देखना है, जब भी इसकी नोटिफिकेशन आए उसको ऑन कर देना है, बेल आइकन हिट कर लेना है। ठीक है, क्या होता है कि हमारे यहाँ और ये जो चैनल है हमारा एफिलिएटेड है स्मार्ट नेटवर्क के थ्रू। ठीक है गाइस, ये तरह तरह की अपडेट आप लोगों को देता रहता है। ठीक है, तो आज का हमारा है टॉपिक सीए आर्टिकलशिप। क्या होता है सर सीए आर्टिकलशिप, मतलब सीए में क्या होता है ये। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, सीए फाउंडेशन क्लियर करने के बाद, सीए इंटर के बोथ ग्रुप क्लियर करने के बाद ये ट्रेनिंग होती है। ठीक है, मैं अभी ओल्ड कोर्स की बात कर रहा हूँ, न्यू कोर्स की बात अभी मैं करूँगा। ठीक है, पहले ओल्ड कोर्स का आप लोग जान लें। ठीक है, ओल्ड कोर्स का इसलिए जान लें क्योंकि अभी वो अटैम्प्ट है गाइस। ठीक है, इस वजह से। तो देखिए क्या होता है कि सीए इंटर के बोथ ग्रुप क्लियर करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, 2 वीक्स की आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, छोटी सी। ठीक है, जिसको हम ITOC कहते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग लेने के बाद इसमें आपको 15-15 दिन में एक्सेल, जो भी कॉमन चीज़ें होती हैं, टैली, एक्सेल, ये सारी चीज़ें, कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना, ये सब चीज़ें आपको सिखाया जाता है। ये ट्रेनिंग नहीं है, ये आर्टिकलशिप नहीं है, ये सिर्फ आपका इंटर एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद सिर्फ आपको 15-15 दिनों की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, मतलब इतनी। ठीक है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, उसके बाद आप अप्लाई करते हैं आर्टिकलशिप के लिए। ठीक है, आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो आप आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करते हैं सीए में, ये जो आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करते हैं आप सीए में, ये होती है आपकी 3 साल की, 2.5 साल की, 6 महीने का आपको 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने आपको लीव मिल जाती है। ठीक है, आपको सीए फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है, उसकी लीव मिल जाती है। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग इतने साल की आपकी होती है। ठीक है, अब सर ये इतने साल की तो होती है, लेकिन अब ये बताइए कि इसमें करना क्या होता है, मतलब क्या करना होता है हमें। देखिए, आप ये ट्रेनिंग जो है आप फर्स्ट ग्रुप क्लियर करने के बाद भी शुरू करते हैं, लेकिन बहुत मोस्टली बच्चे हैं जो बोथ ग्रुप क्लियर करने के बाद ही ट्रेनिंग शुरू करते हैं। और मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि आपके जब बोथ ग्रुप क्लियर हो तभी आप ट्रेनिंग शुरू करें, क्योंकि क्या होता है कि फर्स्ट ग्रुप क्लियर करने के बाद अगर आप ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो नो डाउट बहुत बच्चों ने किया भी है क्लियर, बट मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कि क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, तब आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। देखिए गाइस, क्या होता है ना कि आप जैसे ट्रेनिंग में गए, तो आप मान लीजिए बोथ ग्रुप वाले हैं, तो बोथ ग्रुप वाले जो बच्चे क्लियर करते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने का मतलब उनको काम अच्छा मिलता है, वर्क प्रोफाइल अच्छा मिलता है,
उनको थोड़ी सी प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है, उनको ऑडिट पे ज़्यादा भेजा जाता है, उनको चीज़ों पे ज़्यादा भेजा जाता है, मतलब क्लाइंट की प्लेसेस पे ज़्यादा भेजा जाता है, ठीक है, ये होता है। दूसरा क्या है कि सर ये क्या कहते हैं, ठीक है आपने ये तो क्लियर कर दिया, अब ये बताइए कि मतलब क्या करना होता है, मतलब स्टेजेस बताइए कि हमको क्या करना होता है। देखिए ये हमको आर्टिकलशिप में क्या करना होता है कि आप जब से ज्वाइन करेंगे, आप सबसे पहले जो सीनियर आर्टिकल वहाँ होगा आप उसके जूनियर होंगे, ठीक है। आपका अगर पहला साल होगा, आपके सीनियर का दूसरा साल होगा, तो आपको उसके अंडर रह के सारे वर्क सीखने होते हैं। टैक्सेशन हो गया, ऑडिट हो गया, या फिर टैली पे हो गया, बुक कीपिंग हो गया, या आरओसी का हो गया, वो सारी चीज़ें आपको उसके अंडर रह के आपको सीखना पड़ता है, ठीक है। कोई ये ना माने कि पहले ईयर में ही आपको ऑडिट पे भेज देंगे, या क्लाइंट से बात करवा देंगे, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेज देंगे, वेजेस डिपार्टमेंट में भेज देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस पहले अपने सीनियर से लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आप उसकी जगह सीनियर हो जाते हैं, ठीक है, ये होता है। दूसरी चीज़ सर, काम कौन कौन सी चीज़ों का होता है। काम देखिए, काम क्या होता है, आपको वेरियस तरह से होता है, ठीक है, बहुत चीज़ों का होता है काम। टैक्सेशन का होता है, ऑडिट का होता है, आपको ऑडिट करने जाना होता है बाहर, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको, जो भी खर्चा होता है, जो भी पे होगा, वो आपको सीए देता है, ठीक है, अगर अच्छी फर्म है तो, ठीक है, तो वो करना होता है, ऑडिट पे जाना होता है, ठीक है। और क्या होता है, आरओसी फाइलिंग भी होती है, ठीक है, और इनकम टैक्स का भी होता है, जीएसटी का अलग होता है। आपको हमेशा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विजिट करना पड़ता है, किसी न किसी काम से, किसी न किसी थ्योरी से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हो गई हमारी वर्क की बात। दूसरी चीज़ फिर क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इस ट्रेनिंग में आपको क्या करना पड़ता है कि बहुत सारा जो ये क्या कहते हैं, जो भी आपको ये जो भी टॉपिक्स होते हैं ना, क्या कहते हैं कि जो भी आपको मतलब जो भी आपने पढ़े होते हैं इंटर के, जो भी टैक्स से रिलेटेड या ऑडिट से रिलेटेड, यहाँ आपको बहुत हेल्प मिलती है उन चीज़ों को टैकल करने के लिए, क्योंकि आप यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज लेने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ टाइम पास नहीं होता, यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज होती है बिल्कुल। और जो आपने चीज़ें पढ़ी होती है ना गाइस, मानिए वो आपको बहुत काम आने वाली है। इसलिए इंटर का जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं बहुत फोकस होकर पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नॉलेज में काम आता है। आपसे सेक्शन पूछ लिया जाता है, आपका सेक्शन लगता है बहुत सारी साइटों पे, ठीक है, वेबसाइटों पे, इनकम टैक्स की साइटों पे, ठीक है। दूसरी चीज़ सर, आपने ये तो बता दिया, अब ये बताइए कि ये क्या कहते हैं, ट्रेनिंग करना इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। बिना ट्रेनिंग के कई लोग क्या होता है, डमी ले लेते हैं। डमी आप समझते हैं, डमी क्या होता है, वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं लेते, वो सीए से लेकर लिखवा लेते हैं कि हाँ मैंने ट्रेनिंग ली है, ठीक है, और एग्ज़ाम दे देते हैं फाइनल की। तो ऐसे भी हैं लोग, बट आप ऐसे ना करें, आप प्रॉपर आर्टिकलशिप लें, प्रॉपर ट्रेनिंग लें, ठीक है। फिर क्या होता है कि इससे आपकी स्किल्स बढ़ती हैं, पर्सनालिटी बढ़ती है, बहुत सारा डेवलपमेंट होता है, ठीक है, आपके नॉलेज में गेन होता है। आप बहुत सारे वेरियस सीए के अंडर काम करते हैं, ठीक है। आपको प्रिंसिपल, जिसको हम सीए कहते हैं, बहुत आपको चीज़ें सिखाता है, ठीक है। बहुत ये ट्रेनिंग बहुत मस्त है बच्चों, ठीक है। और क्या होता है फिर सर, अब मेन बात कर लो कि सर स्टाइपेंड क्या होता है। स्टाइपेंड का तो आपने कुछ पता ही नहीं। देखो बच्चों, स्टाइपेंड जो होता है, यहाँ मैं बच्चों को क्लियर कर दूं कि ये सैलरी तो होती नहीं है। कई बच्चे अगर सैलरी सोच के चल रहे हैं, सैलरी नहीं होता है, इसको हम कहते हैं स्टाइपेंड, ठीक है। स्टाइपेंड जो होता है, अगर आपकी नॉर्मल फर्म है तो वो आपको, वैसे आईसीआई का रूल है कि सीए वाले बच्चों को इतना ही देना है, बट अगर किसी के नोन में सीए होता है कि वो कर रहा हो आर्टिकलशिप, या फिर जान पहचान हो जाती है, या आपका काम अच्छा है, तो वैसे तो आईसीआई वाली जो है, मैं आपको बता दूं, ये 3 to 4 होती है, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये क्या कहते हैं, और 2000 भी होती है, ठीक है, 1000 बढ़ती है हर ईयर पे, ठीक है। और अगर नॉन में कोई सीए है जो आपको जानता है, जो आपको पता है, या आपका काम अच्छा है, या आपका वर्क अच्छा है, आप मेहनती हैं, आप मेहनत करते हैं, तो वो आपको दे देता है, अच्छा खासा दे देता है। वो डिपेंड करता है, 70 to 10 के भी दे देता है आपको, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको प्रिपरेशन, आपको ये क्या कहते हैं,
सीए फाइनल के लिए आपको लीव भी मिल जाती है, ठीक है। इस ट्रेनिंग के बाद जो आपका 6 महीने हो गए, 4 महीने हो गए या 3 महीने हो गए, जितना आपको सीए अलाउ करे लीव के लिए, ठीक है, लीव मस्ट है, आपको मिलेगी मिलेगी। उसके बाद आप उन्हीं दिनों में आपको सीए फाइनल की तैयारी करके पेपर देना होता है, ठीक है बच्चों। तो ये होता है। तो सर आपने ये तो बता दिया कि ये होता है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। आप ये बताइए कि सर ज्वाइन कहाँ करें, मतलब कौन सी सीए फर्म में ऐसी ज्वाइन करें हम, कौन सी सीए फर्म हम ज्वाइन करें, बिग 4 ज्वाइन करें, बिग फर्म करें या मिड साइज फर्म करें। देखिए बच्चों, यहाँ क्या होता है कि जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो तो यहीं जाते हैं, आपको पता है टॉप रैंकर्स का क्लियर होता है फंडा, ठीक है। और जो थोड़े उससे लोअर बच्चे होते हैं वो यहाँ जाते हैं, और कुछ जो होते हैं एवरेज बच्चे, ठीक है, वो हमारा जाते हैं मिड साइज फर्म में। कोई जगह बुरी नहीं है, आप कहीं से भी करें, बहुत अच्छी जगह है, कहीं से भी आप अपनी आर्टिकल से ट्रेनिंग लें, कोई चीज़ जगह बुरी नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, मतलब आप कहीं भी कर रहे हैं तो आप अपने सीनियर से ज़रूर पूछिए उस फॉर्म के बारे में, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। देखिए, आप बिग 4 में कर रहे हैं, इसका मैं एडवांटेज तो आपको पता ही है, एडवांटेज सबको पता रहता है कि क्या है। बिग 4 में बहुत चर्चा है। बिग 4 हमारे पता है ना, PwC, ठीक है, और भी हमारे हो गए, डिलॉयट हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे हो गए। ये बिग 4 है, ठीक है, जो इंटरनेशनली फर्म्स है। इसमें डिसएडवांटेज मैं बताता हूँ कि ये आपको क्या करते हैं, आपको एक ही डिपार्टमेंट देते हैं। मतलब ना, अगर आप ऑडिट डिपार्टमेंट में है तो आप ऑडिट का ही वर्क सीखते हैं। अगर आप टैक्सेशन डिपार्टमेंट में है तो आप टैक्सेशन का ही वर्क सीखते हैं, ठीक है। आपको अदर चीज़ों की नॉलेज मिलती है इनडायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली नहीं मिलती। तो आप एक ही फील्ड में आप बहुत माहिर हो जाते हैं, ठीक है। बिग फर्म का भी फंडा यही है। बिग फर्म में थोड़ी चीज़ें, अदर चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। बिग फर्म का भी सेम ही फंडा है, ठीक है। बट मिड साइज फर्म, मैं ये बच्चों को रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मिड साइज फॉर्म ही ऑप्ट करें, चूज़ करें। क्योंकि बच्चों क्या होता है ना कि आप यहाँ पर हर चीज़ का हम सीखते हैं, हर वर्क सीखते हैं। जैसे आप यहाँ पे ROC फाइलिंग सीखेंगे, आप यहाँ GST कंप्लाइंस सीखेंगे, आप यहाँ इनकम टैक्स सीखेंगे, ठीक है, इनकम टैक्स फाइलिंग सीखेंगे। आप यहाँ ऑडिट कैसे करते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे शुरुआत करना चाहिए, वो सीखेंगे। आप यहाँ क्लाइंट को टैकल करना सीखेंगे, क्लाइंट से बात करना सीखेंगे कि कैसे अपने वर्क को कैसे क्या करना है, ठीक है, कैसे शुरू करना है, कैसे चीज़ों को सेटल करना है, ठीक है। तो ये मेजर काम आप यहाँ पर सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें, ऑल अबव चीज़ें आपको यहाँ सिखाई जाती है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड बच्चों को ये करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मिड साइज फर्म ही ज्वाइन करें, ठीक है। बाकी आपका ओपिनियन है, ठीक है। आपको बिग 4 पसंद है तो बिग 4 में जाइए, कोई नो डाउट। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे आप। बट मिड साइज फर्म उन बच्चों के लिए जो एवरेज बच्चे हैं, जिनके नून में कोई CA नहीं है, ठीक है, वो यहाँ ज्वाइन करें। और बच्चों एक बात जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में, CA भी कई तरह के हैं। मतलब बच्चों, मैं ये कहूँगा कि आप ऐसी जगह ज्वाइन करें जो CA आपको सपोर्ट करे आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, प्लीज़। तभी मैंने कहा था कि वीडियो एंड तक देखिएगा, लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, कोई भी वीडियो मेरी स्किप मत करिएगा, ठीक है। CA सपोर्ट करे आपके एग्ज़ाम्स के लिए। मतलब सर कैसे, क्या पढ़ के पेपर दे देगा खुद आके? नहीं बच्चों, वो आपको लीव दे टाइम पे, ठीक है। आपकी भी कंडीशन समझे। आप अगर उसकी कंडीशन समझ रहे हो तो आपकी भी कंडीशन समझे, आपको भी टाइम पे ऑफ दे, टाइम पे आपको भी ये क्या कहते हैं चीज़ें दे जो आपको चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है। ये ना करे कि आपको सुबह 10 बजे बुला के रोज़ 9 बजे छोड़े या 10 बजे तक छोड़े या 11 बजे तक छोड़े। देखो बच्चों, होता है ऐसे ये फर्म्स में, बट कभी कभार चलता है। ऑडिट के टाइम
डेट के टाइम, इनकम टैक्स डेट के टाइम, जीएसटी कंप्लाइंस के टाइम जब डेट पास आती है तो टाइम आपको भी अच्छा लगेगा काम करना, लेकिन ज़्यादा आपको, आप जब काम कम हो तब आपको फ्री रखें, ताकि आप अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान रखें। पढ़ाई नहीं छोड़नी है इन चीज़ पे, आपको गैप नहीं करना है पढ़ाई पे, ठीक है। और ये क्या कहते हैं बच्चों, सीए ऐसा हो जो आपको आपसे मतलब फालतू काम ना करवाए, मतलब सर फालतू काम। कई सीएज मैंने देखे हैं जो ओल्ड हो चुके हैं, जो 1990s के सीए हैं या 2000 के सीए हैं, वो बच्चों से क्या क्या करवाते हैं आपको पता नहीं है गाइस, क्योंकि उनके कभी प्रिंसिपल ने वो सारी चीज़ें करवाई थी। चाय मंगवाना, ये क्या कहते हैं अपने फाइल्स उठवाना, अपनी बुक्स गाड़ी से मंगवाना, अपनी बुक्स मंगवा लेना गाड़ी से, ठीक है। अपने ये क्या कहते हैं जाके फ़ोटोकॉपी करना, ठीक है। छोटे मोटे काम जो भी उनके घर के भी अपने पर्सनल काम भी देते हैं। मैं बता रहा हूँ, किसी का बायोडाटा बनवाना, ठीक है, या किसी का मतलब अपना पर्सनल काम दे देंगे, किसी का मतलब व्हाट्सएप पे कोई में अपनी चीज़ों के लिए ढूंढने के लिए दे देंगे या कुछ दे देंगे, मतलब अपना पर्सनल काम भी वो आपसे करवाएंगे उसी के साथ साथ, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से जहाँ आपको लगे वहाँ बचिए गाइस, ठीक है। कोई अच्छा सीए देखिए जो आपको सपोर्ट करे लाइफ टाइम, जो आपको मोटिवेट करे, सीए बनने में हेल्प करे, जो आपकी ड्रीम्स को रोके ना कि हाँ नहीं, ठीक है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। बाकी नए कोर्स में ये मैं बताऊँगा कि नए कोर्स में आर्टिकलशिप अपनी 3 ईयर से 2 ईयर्स हो गई है, ठीक है। और भी आपको अब सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है, कि आप मतलब आपने यहाँ से ट्रेनिंग की है, ठीक है। आफ्टर ट्रेनिंग के बाद आपको हर सारी चीज़ें मिलेगी। नए कोर्स बहुत एक्सप्लोरेशन लेके आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ग्रोथ करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, ठीक है। तो नए कोर्स में जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनरोल हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। घबराइए मत, कोई भी चीज़ नहीं आती है तो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी नहीं, ठीक है। बस मोटिवेट रहिए और अपनी लाइफ में बढ़ते रहिए, ठीक है। आर्टिकलशिप के बारे में मैंने आपको हर चीज़ बता दिया है, हर गाइडेंस दे दिया है कि कैसे चुनना है, क्या चुनना है, स्टाइपेंड बता दिया है, ठीक है। और आपको बता दिया है कि क्या होता है आर्टिकलशिप, ठीक है। ये ट्रेनिंग होती है, ठीक है, जो कि आपको बहुत मस्त है करना, ठीक है गाइज़। थैंक यू सो मच गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल और स्मार्ट नेटवर्क को लाइक ज़रूर करिएगा एक, ठीक है। थैंक यू सो मच।